मींस जो खरीफ क्रॉप होती है वो कब आपकी उगाई जाती है, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं। अरिहंत आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। लूसेंट भी सेकंड ऑप्शन आप रख सकते हैं, लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट को उठाइए, हर एक टॉपिक्स को एक एक दिन में एक टॉपिक को निपटाते जाइए। और मैं फंडामेंटल राइट्स हम कहां से लेके आए, फंडामेंटल राइट्स को हम यूएसए से लेके आए। ऐसे आपका जो पार्लियामेंट्री फॉर्म। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख सकते हैं, आरआरबी जेईई 2024 के लिए टॉप 10 टॉपिक्स कौन से हैं जीके जीएस के जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आरआरबी जेईई 2024 के एग्जाम के लिए, जो आपके प्रिपरेशन को एक बूस्टअप देने वाले हैं। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले गाइज, अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मैं नई नई जो अपडेट्स होती हैं या भी जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कौन से टॉपिक्स आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस आप देखेंगे सीबीटी 1 में तो लगभग आप देखेंगे 15 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ जनरल साइंस की तो ये आपको 30 नंबर की आपको देखने को मिलने वाली है। मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 45 नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं जीके जीएस से। और अगर इधर देखेंगे सीबीटी 2 में तो यहाँ भी आपको 15 नंबर का आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलने वाला है। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो लगभग 15 नंबर का आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है। मीन्स साइंस पोर्शन में बायोलॉजी को छोड़कर सीबीटी 2 में आपको देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस आपको मिलेगा, और सीबीटी 1 में जनरल साइंस में बायोलॉजी भी आ जाएगी और जनरल अवेयरनेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है पूरा सिलेबस। अब देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस का। तो यहाँ पे इसको आपको, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको अगर एक प्रॉपर अगर आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं तो वही अगर टॉपिक्स आप तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत कुछ, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे आपको पढ़ना है। चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए जो पिछला जो एग्जाम हुआ था आरआरबी जेईई 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या वेटेज रहा था, कौन किस सब्जेक्ट कितने नंबर के पूछे गए थे, उसके बारे में आप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिएगा कि हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो हिस्ट्री आपका लगभग 2 से 3 नंबर की आपकी पूछी गई थी। अगर मैं जियोग्राफी की बात करता हूँ लगभग 1 से 2 नंबर यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर पॉलिटी की बात करता हूँ 3 से 4 नंबर यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। करंट अफेयर्स के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, जो अभी ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स हैं जैसे ओलंपिक हो गया, इन सब से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे आपको 1 से 2 नंबर मिले थे। आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेता हूं, यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं जहां से आरआरबी क्वेश्चन पूछता है, वो आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अगर मैं बात कर लेता हूं बायोलॉजी की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजी आपका लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और मैं बात कर लेता हूँ, अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं लगभग फिजिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। केमिस्ट्री में थोड़ा सा वेटेज कम रहता है, लेकिन बायोलॉजी फिजिक्स का अच्छा खासा वेटेज है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो ये पूरा क्या है, ये आपका वेटेज आपको देखने को मिल रहा है कि पूरा ये आपका क्या है, ये आपका वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, पूरा वेटेज को आप ध्यान में रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इंडिविजुअल चैप्टर्स का, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए और सबसे पहले इन्हीं को कवर कर लेना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आप यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक आ जाता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आप क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं वो यहां पे आप देख लीजिए। यहां पे आप देखिएगा सबसे पहला आप प्राइजेस जो आपके मिलते हैं, जैसे भारत रत्न मिल गया या फिर पद्म विभूषण मिल गया, ये सब जो प्राइजेस होते हैं जो मिलते हैं उनके रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर आप पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक्स है, किसने इसको लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ आपका इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिल जाएगी, मीन्स 15 सितंबर को क्या है, 14 सितंबर को क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात कर लेता हूँ डांस एंड म्यूजिक की, जैसे जो डांस होते हैं कि छाम डांस है या फिर मैं बात करूँ भरतनाट्यम है, ये सब कहाँ आपका पॉपुलर है, कहाँ का क्लासिकल डांस है, ये पूछ लेता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ गवर्नमेंट की कुछ जो स्कीम चल रही होती है वो इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में पूछ लेता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आप पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अभी आरआरबी
का जो चेयरमैन है सतीश कुमार वो अपॉइंट हुए हैं, तो उनके बारे में पूछ सकता है। या फिर मैं बात करूं उनकी अपॉइंटमेंट की पर्सनालिटीज़ जो होते हैं इंपॉर्टेंट, या फिर डेथ उनकी कब हुई है, ये सब चीज़ें भी पूछ लेता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे इसरो हो गया और नासा हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में पूछ लेता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ या बायोस्फीयर के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे 10th में बात कर लेता हूँ, ये फेस्टिवल से आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके में 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी अच्छा खासा वेटेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये टोटल क्या है, आपके 10 क्वेश्चंस 10 टॉपिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, स्टैटिक जीके को बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। टोटल 10 टॉपिक्स हैं, आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक्स की। तो दूसरा टॉपिक्स की मैं बात करूँ, आपको यहाँ देख सकते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, आप इन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। यहां बात करूं तो पहला आ जाता है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यहां से आप पढ़ सकते हैं इसको। नेशनल इनकम आप देख सकते हैं। और यहाँ पे तीसरे टॉपिक्स की बात करो, आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी बैंकिंग ये इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं बैंकिंग से रिलेटेड वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़नी पड़ेगी। 5 ईयर्स जो प्लान होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर प्लान आया था, कब आया था, क्या इसका मॉडल था, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी के रिलेटेड आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट आपको देखने को मिल सकता है कि कैसे ग्रोथ बढ़ रही है, किस चीज़ की ग्रोथ कम हो रही है, सब आपको देखने को मिल सकता है। डिफरेंट इंडेक्सेस की बात करता हूँ, बहुत सारे जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, ये सब इंडेक्सेस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे टैक्सेस से आपके रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करूँ नीति आयोग जैसा बहुत इंपॉर्टेंट एक आयोग है, यहाँ से आप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आप देख लीजिए कि यहाँ भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी कितने हैं, 10 टॉपिक्स आपके इकोनॉमिक्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक्स के अपने। तो अगला टॉपिक्स आप देखिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो इसमें भी आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर वैदिक एरा में आप देख सकते हैं, जैसे मोहनजोदारो जो सिविलाइजेशन है या फिर लोथल है, ये सब साइट्स आपको कहाँ मिली है, कौन इसके एक्सकेवेटर्स हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से आपको पूछ सकता है। जैनिज्म या फिर बुद्धिज्म के बारे में आप पूछ सकता है। आप गुप्ता एरा एंड गोल्ड एरा इसको आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं या उनकी बुक्स जो है आप एंशिएंट की पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा तो आपको सारे टॉपिक से मिल जाएंगे। मॉडर्न एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न सभी के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड राइटर पढ़ सकते हैं। सल्तनत जो एरा है, जैसे आपका सल्तनत एरा में जैसे मोहम्मद गौरी ओरी आए, ठीक है, ये सब लोग आए, तो यहाँ पे आप उनको सल्तनत या मुगल एरा के बारे में पढ़ सकते हैं। अकबर के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन सेशंस के बारे में पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था, कौन यहाँ पे शामिल हुआ था इसमें बैठक में, ये आप देख सकते हैं। गांधीयन एरा, जो गांधीयन के जो मूवमेंट्स है वो आप देख सकते हैं। और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और आपके कुछ जो मूवमेंट्स हुए थे हमारे जो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो कुछ मूवमेंट्स थे उनको आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे आपका डंडी मार्च था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये सब चीज़ें आप जो मूवमेंट्स हो सकते हैं, कब हुआ था, कौन किया था, कौन इसको मेन हेड कौन किया था, कौन इसको मेन लीड किया था, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10 टॉपिक्स मैंने हिस्ट्री के भी बता दिए हैं। आप नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आप देख सकते हैं जियोग्राफी, आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। पहला आपको इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलने वाला है सोलर सिस्टम आप देख सकते हैं। दूसरा आपका अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो आप देख सकते हैं। तीसरा आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर एंड वाइल्ड लाइफ आप देख सकते हैं। अब चौथा की मैं बात करूं, चौथे टॉपिक की मैं बात करूं तो आपका माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गए, पासेस आपको जैसे आपका बारालाचाला पास हो गया, ये सब दर्रे आपके पूछ सकते हैं। इंग्लिश में हिंदी में इसको दर्रे कहते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। माउंटेन्स आप पढ़ सकते हैं, केटू माउंटेन कहाँ पे है या इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी आपसे पूछ सकता है। रिवर्स की मैं बात करूँ कि गंगा जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है या फिर गंगा जो रिवर सिस्टम है उसमें कितनी आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स हैं वो कितनी है, ठीक है, ये सब आपसे पूछ सकता है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका
कौन सा बंदरगाह, कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, कौन सा रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन के बारे में पूछ सकता है। सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनिक सॉइल्स हैं, कौन सी इनऑर्गेनिक सॉइल्स, जैसे मैं बात करूँ पीट, ह्यूमस, जो आपका मक होता है, ये सब क्या ऑर्गेनिक सॉइल्स होती हैं। एंड आपका ऐसे ही आपका और इनऑर्गेनिक सॉइल्स के बारे में पूछ सकता है। वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीन्स जो खरीफ क्रॉप होती है वो कब आपकी उगाई जाती है, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं, ठीक है। और रबी क्रॉप्स के बारे में पूछ सकता है, जैद क्रॉप्स के बारे में पूछ सकता है, कब इसका सीजन होता है, कब इसकी कटाई होती है, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है गाइस। ये हो गया टॉपर, यहाँ पे मैं 9 टॉपिक्स बता रहा हूँ जियोग्राफी के जो आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट हमारे पास आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटी की मैं बात कर लेता हूँ। पॉलिटी भी आप देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहला टॉपिक है आपका मेकिंग एंड द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था उस समय क्या क्या सोर्सेज हमको मिले, कहाँ से हमने लेके आए। जैसे फंडामेंटल राइट्स हम कहाँ से लेके आए, फंडामेंटल राइट्स को हम यूएसए से लेके आए। ऐसे आपका जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हम कहाँ से लेके आए, तो ब्रिटिश वाले कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लेके आए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इससे रिलेटेड आप प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो आपका वहाँ पे जो वर्ड्स तीन वर्ड जो ऐड हुए हैं वो आपके कहाँ कब ऐड हुए हैं, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ सकता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर इनका आर्टिकल्स कौन सा है। आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक 4 की मैं बात करूँ, डीपीएसपी के बारे में आपको पूछ सकता है। और नेक्स्ट बात कर लेता हूँ आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकता है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एंड मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होते हैं कि आपका 92 अमेंडमेंट क्या, 42 अमेंडमेंट क्या, ये सब चीज़ें आपके क्या सकते हैं यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट जो पार्ट की पार्ट आपका 4th पार्ट में क्या लिखा है, पार्ट 10 में क्या लिखा हो, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, जैसे आपका मैं बात करूँ म्यूनसिपालिटी जो सोसाइटीज़ होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, ये सब से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं टॉप 10 मैं टॉपिक्स की आपको बात कर लिया हूँ। यहाँ से आप क्वेश्चंस आपको जरूर ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्या हुआ कि आपका सोशल यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूँ साइंस पोर्शन की कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाता है फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यूनिट एंड मेजरमेंट्स को आप कवर कर सकते हैं, वर्क को कवर कर सकते हैं, एनर्जी को कवर कर सकते हैं, मोशंस को कवर कर सकते हैं, पावर को कवर कर सकते हैं, साउंड से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ लाइट से आपको क्वेश्चन से देखने को मिल सकते हैं। लाइट में जैसे रिफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, ये सब चीज़ें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जी ग्रेविटेशन से पूछ सकता है कि भैया ग्रेविटेशन सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पे कितना ग्रेविटी होता है, या मैं किसी हाइट पे जाता हूँ या किसी डेप्थ डी पे जाता हूँ तो वहाँ पे क्या क्या ग्रेविटी का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस की बात कर ले, जैसे आपका स्टीम इंजन किसने आविष्कार किया, या कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने मिल जाता है। कुछ आपके इंपॉर्टेंट लॉ से क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे न्यूटन्स के लॉ हो गए, आपके कुछ थर्मोडायनेमिक्स लॉ हो गए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। बॉयल्स लॉ पूछ सकता है, चॉल्स लॉ पूछ सकता है। इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, कौन से आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जो आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर मैं बात कर लेता हूँ, केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला आ जाता है पीरियोडिक टेबल, दूसरा केमिकल एंड केमिकल नेम्स से आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपका NaCl पूछ लेता है, कभी कभी इसका केमिकल नेम क्या है ये पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट बात करो तो एसिड बेस एंड साल्ट, यहाँ पे आपका pH बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी चीज़ों का आपका pH पूछ लेता है, ठीक है। तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। एसिड कौन सा आपका एज इंडिकेटर कौन से हैं, जैसे आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थलीन हो गया, ये सब किस किस रेंज में काम करते हैं ये पूछ लेता है। बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। रिएक्शंस आपके जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है वो क्वेश्चन हो सकता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है, सेल से क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्बिट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जैसे आपका पॉलीमर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेटल नॉन मेटल की, और जो एक्सेप्शन जो होते हैं वो आपको जरूर पढ़ के जाने होंगे मेटल एंड नॉन मेटल में। बात कर लो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आप क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक्स की अगर बात कर दो तो
गैसेस, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको 10 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। अब नेक्स्ट एक सब्जेक्ट बढ़ गया, एक सब्जेक्ट बच गया जो आपको बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपका बायोलॉजी की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ देखिए, पहला आ जाता है सेल्स। सेल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लेगा, लाइसोसोम का काम क्या होता है, क्रोमोसोम कितने होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट पूछ जाता है हेरिडिटी एंड जेनेटिक या हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो आप इंसुलिन हार्मोन होता है ये कहाँ से निकलता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछने को देखने को मिल जाएगी। आपका एनिमल एंड प्लांट किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे प्लाटी हेलमिंडस हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, ये सब जो किंगडम्स होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको देखने को मिल जाएगा कि ब्लड से क्वेश्चन मिल सकते हैं कि मीन्स हमारे ब्लड में कितना आपको क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, प्लाज्मा कितना होता है आपका, आरबीसी कितना होता है, डब्ल्यूबीसी कितना होता है, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रेन से आपको पूछ सकता है कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन में क्या फंक्शन करता है, हैंड ब्रेन का क्या फंक्शन करता है, या फोर ब्रेन क्या आपको फंक्शन करता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में पूछ सकता है। ह्यूमन एंड प्लांट डिजीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपका जैसे क्वासिकॉर हो गया, ये सब चीज़ें डिजीज़ होती हैं, जैसे आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इन सब से डिजीज़ से जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका फोटोसिंथेसिस के मीन्स प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10th में आप देख रहे हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है, और ये डिजीज़ वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे बायोलॉजी से। तो यहाँ भी मैंने आपको क्या किया, 10 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है मैंने कवर कर दिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, और आपका यहाँ की बात कर लेता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और सभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, ठीक है। हर लगभग आपके हर जो मैंने सब्जेक्ट बताया उसमें लगभग 10 टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये क्या कर सकते हैं आप अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने प्लान बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, हर एक सब्जेक्ट को उठाइए, हर एक टॉपिक्स को एक दिन में एक टॉपिक को निपटाते जाइए। और मैं बात कर लेता हूँ आपकी कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ साइंस पोर्शन के रिलेटेड, अगर मैं साइंस पोर्शन की मैं बात कर लेता हूँ, साइंस में आपको कौन से बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो साइंस के लिए आप पढ़ सकते हैं अरिहंत की बुक्स पढ़ सकते हैं, अरिहंत की बुक पढ़ सकते हैं। पहले अरिहंत की बुक पढ़ सकते हैं, अरिहंत की बुक आप पढ़ सकते हैं। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ, आप लूसेंट की बुक आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट से पढ़ सकते हैं। अरिहंत आपके लिए बेस्ट हो जाएगी, लूसेंट भी सेकंड ऑप्शन आप रख सकते हैं, लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं हिस्ट्री जो है पॉलिटी की बात करूँ तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे आप एक मैराथन वीडियो देख सकते हैं कि हिस्ट्री की एक मैराथन वीडियो ले लीजिए, मेडवल की देख लीजिए, पहले मॉडर्न देख लीजिए, मतलब मेडवल देख लीजिए, मॉडर्न देख लीजिए और एंशिएंट देख लीजिए। एक लेक्चर आप देख लेंगे, मैराथन आपका क्लियर हो जाएगा एक ही दिन में, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी का उठा लीजिए, पॉलिटी में पूरा देख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके रिलेटेड सर्च कीजिए और पूरा टॉपिक उसको क्लियर कर लीजिए। जियोग्राफी भी आप ऐसे जो आपके यूट्यूब से ही कवर कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसमें। लेकिन साइंस के लिए आप जो बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे अरिहंत हो गई, लूसेंट, ये सब बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिल जाते हैं आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आरआरबी जेईई से रिलेटेड आपको सारे कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट गाइडेंस है या फिर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट जो अपडेट होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी मैं क्लियर करूँगा, वो भी उसका भी मैं आप रिप्लाई दूंगा। वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और भी अगर आपको ऐसी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे बना दूंगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।